वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चिन्मय ट्यूटोरियल। गाइस, हम लोग यहाँ पे मैराथन चला रहे जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स को शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में करवा रहे। शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में मतलब आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे, बट थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले सारा अच्छे से रिविजन कर लो। आज जो हमने पढ़ने वाले हैं दैट इज एसईजेड। एसईजेड हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 10 है आपका, पार्ट फर्स्ट का। एसईजेड है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जिसको हम एसईजेड बोलते हैं, ये स्पेशली ड्यूटी फ्री एरिया होता है। अगर आप यहाँ पे कोई फैक्ट्री खोलते हो तो आपका यहाँ पे कोई भी जीएसटी वगैरह नहीं लगता। सारे ट्रेड जो भी एसईजेड से होते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट मानते हैं, और उसको क्योंकि एसईजेड को इंडिया का पार्टी नहीं मानते, और जब इंडिया का पार्टी नहीं मानते तो इससे होने वाले सारे ट्रेड क्या होते हैं? एक्सपोर्ट। दिस जोन कैन राइटली ये ग्रोथ इंजन है। इससे क्या होता है? इंडिया की प्रेजेंस वर्ल्ड में हो रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया की प्रेजेंस वर्ल्ड में बढ़ेगी। स्पेशल फिजिकल एंड रेगुलेटरी बेनिफिट आर गिविंग टू एसईजेड टू एनहांस ट्रेड। These zones contribute to the economy for generating employment and accelerate the economic activity within the country. Within the country आपको economic activity बढ़ानी। इस जोन में these zone come under the single window clearances scheme। ये सारा सिंगल विंडो है। सिंगल विंडो मतलब सारा काम यहाँ पे एक ही जगह पे हो जाता है, आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। एंड डीम टू बी अ फॉरेन टेरिटरी, इसको इंडिया का पार्ट नहीं मानते, इसको फॉरेन टेरिटरी मानते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? ओवरऑल दे एनहांस द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक प्लेस विद इन द कंट्री एंड टू रेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इससे कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है और साउंड इंटरनेशनल इंडिया का प्रेजेंस दिखाता है। तो एसईजेड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप लोग प्रोडक्शन वगैरह करते हो तो उसमें से जीएसटी नहीं लगता, उसको इंडिया का पार्ट नहीं माना जाता। एसईजेड से निकलता हुआ सारा एरिया जो वहाँ पे भी सामान पहुंचे, चाहे वो डिफरेंट एसईजेड में पहुंचे, चाहे इंडिया में पहुंचे, चाहे कहीं और भी पहुंचे, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। एसईजेड बनाई इसलिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। अब कुछ फीचर्स है एसईजेड के, जैसे स्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड, सेटिंग अप यूनिट्स इन एसईजेड, फिजिकल रिजाइम फॉर एसईजेड, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस, सेटिंग ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, establishment of authority of SEZ, a special code for speedy trial। ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैंने पढ़ा चुकी। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से बाहर सामान जाना। लेकिन एसईजेड का मतलब क्या होता है? एसईजेड में चाहे लैंड से जाए, चाहे सी से जाए, चाहे एयर से जाए, अगर एसईजेड से सामान बाहर जा रहा है, चाहे वो इंडिया में जाए, इंडिया को यहाँ पे डीटीए बोला जाता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, तो डीटीए में जाए, चाहे इंडिया के बाहर जाए एक्सपोर्ट हो, चाहे कहीं पे भी जाए, उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा एक्सपोर्ट। क्लियर? तो एसईजेड से सामान बाहर निकले, चाहे वो सेम एसईजेड में भी हो, मतलब एक यूनिट से लेके दूसरी यूनिट में भी जाए, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में भी जाए, जयपुर के एसईजेड से मुंबई के एसईजेड में जाए, या फिर जयपुर से सीधा इंडिया के बाहर जाए, सब कुछ एक्सपोर्ट माना ही जाता है। तो टेकिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विस आउट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस, इकोनॉमिक चाहे लैंड जाए, सी जाए, किसी भी मोड पे जाए, फिजिकल जाए, अदरवाइज जाए, मतलब यहाँ बैठे बैठे अगर आप बाहर को कोई सर्विस दे रहे हो तो वो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। इम्पोर्ट का मतलब होता है इंडिया में सामान लाना। तो एसईजेड में जो भी सामान आता है, चाहे वो इंडिया से आए, चाहे इंडिया को मैंने क्या बोला? डीटीए बोलते हैं, तो डीटीए से आए चाहे बाहर से आए, उसको क्या माना जाएगा? इम्पोर्ट माना जाएगा। तो ब्रिंगिंग गुड और रिसीविंग सर्विस इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय यूनिट और डेवलपर फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय लैंड, सी, एयर और एनी अदर मेथड। ठीक है, सेम एसईजेड और डिफरेंट एसईजेड से भी आ सकते हैं। बॉडीज एंड अथॉरिटी ऑफ एसईजेड, चार बॉडी है। सबसे पहले है बोर्ड ऑफ अप्रूवल, कौन सी एरिया को एसईजेड बनाना है और कौन सी एरिया को एसईजेड नहीं बनाना है, इसकी अप्रूवल हमें कौन देता है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल देता है। कौन से एरिया को एसईजेड डिक्लेयर करना है और कौन से एरिया को एसईजेड डिक्लेयर नहीं करना है, उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड ऑफ अप्रूवल बाय नोटिफिकेशन। अप्रूवल रिजेक्टिंग मॉडिफाइंग द प्रपोजल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड, एसईजेड बनाना है नहीं बनाना, या कुछ मॉडिफिकेशन करने टर्म्स एंड कंडीशन को, उसको क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अप्रूविंग ऑथोराइज ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट इन एसईजेड, अगर बना रहा हूँ तो इसमें क्या क्या ऑपरेशन होंगे वो भी कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अप्रूविंग फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एसईजेड, बाहर से कितना कोलैबोरेशन होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। रिजेक्टिंग अप्रूवल, रिजेक्टिंग एंड मॉडिफाइंग प्रपोजल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन एसईजेड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन एसईजेड, तो वो भी आपका बताया जाएगा।
Granting a license to the industrial undertaking if the industry is established and proposed to be established wholly in SEZ. अगर आप लोग इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हो SEZ में तो वो कौन सी होगी, वो भी ये बताएगा। सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल, डेवलपर वो बंदा होता है जो मालिक होता है उस SEZ का, तो उसका लेटर ऑफ अप्रूवल कब हम सस्पेंड करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो SEZ का ध्यान रखेगा। डिस्पोजल ऑफ अपील और सच अदर फंक्शन एज परफॉर्म बाय द बोर्ड ऑफ एज परफॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Suspension of letter of approval. Board can suspend the letter of approval granted to the developer for wholly or part in the area of establishment of SEZ. Maximum period suspension का कितना है, 1 साल। बोर्ड में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू डिस्चार्ज द फंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। तो देखो बोर्ड चाहे तो किसका, डेवलपर का, जिसका मतलब SEZ है उसका लेटर सस्पेंड कर सकता है 1 साल के लिए, और जब सस्पेंड होगा तो वो डिस्चार्ज बोर्ड सारा काम उसका करेगा। सस्पेंशन क्यों हो सकता है, डेवलपर ने काम नहीं किया हो ढंग से, काम किया हो लेकिन लगातार डिफ़ॉल्ट कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ख़राब हो चुकी है। सस्पेंशन करने से पहले एक बार उसको 3 महीने का नोटिस ज़रूर दे देना, ठीक है। अप्रूवल कमेटी, अब बोर्ड ऑफ अप्रूवल पूरे इंडिया के लेवल पे बैठा है कि कौन से एरिया को SEZ बनाना है और कौन से एरिया को SEZ नहीं बनाना, लेकिन बोर्ड ऑफ अप्रूवल अपने अंडर एक पर्सन को रखता है, दैट इज अप्रूवल कमेटी। ये पर्टिकुलर SEZ के लिए होती है। उस SEZ में जैसे SEZ काफ़ी बड़ा एरिया होता है, अब उस एरिया में हमें क्या है ना, उस एरिया में हमें कौन सी फैक्ट्रीज खोलनी है, कौन सी फैक्ट्री नहीं खोलनी है, उसकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज के लिए जो अप्रूवल मिलती है वो कौन देता है, अप्रूवल कमेटी देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अप्रूवल कमेटी फॉर एवरी SEZ बाय नोटिफिकेशन। अप्रूव द इम्पोर्ट और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड फ्रॉम DTA टू द डेवलपर, जैसे कौन से गुड्स आने चाहिए, कौन सी सर्विसेज आनी चाहिए, हमें कौन कौन सी फैक्ट्री SEZ में लगानी चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ अप्रूवल पूरे एरिया को बताता है कि ये एरिया SEZ है और ये एरिया SEZ नहीं है, लेकिन अप्रूवल कमेटी उस एरिया में कौन सी फैक्ट्री खुलनी चाहिए कौन सी फैक्ट्री नहीं खुलनी चाहिए वो देखता है, कौन सा सामान आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। मॉनिटर एंड सुपरवाइजर कंप्लायंस कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल, बस ग्रांट है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे आपको अप्रूवल मिली है उसकी कंप्लायंसेस को देख रहा है। परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज में बी अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट कमीशन, तो SEZ को किस तरीके से डेवलप किया जाता है उसके लिए हमें बनाना होता है डेवलपमेंट कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट द डेवलपमेंट कमीशन फॉर 1 और मोर SEZ एंड सच अदर एम्प्लॉयज कंसिडर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट कमीशन। तो कौन कौन से SEZ को कितना कितना डेवलप करना है, क्या प्लान्स लाए जिससे हमारा SEZ डेवलप्ड हो जाए, उसके लिए हमें बनाना होता है डेवलपमेंट कमीशन। द बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो वो बंदे हुए जो पूरे एरिया को SEZ बनाते हैं। अप्रूवल कमेटी उस पूरे एरिया में से अंदर कितनी फैक्ट्रीज खुलेगी वो बताता है। डेवलपमेंट कमीशन उसको डेवलप करता है, गाइड करता है जैसे एंटरप्रेन्योर को कि हमें SEZ कहाँ सेट करना चाहिए। टेकिंग स्टेप्स टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ SEZ, कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एजेंसी फॉर अबव पर्पस। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करता है कि किस किस एरिया में कौन कौन से SEZ को किस किस तरीके से डेवलप करना है। मॉनिटर करता है, डेवलपमेंट को देखता है, और सच अदर फंक्शन एज में भी असाइंड बाय द CG और बोर्ड ऑफ अप्रूवल। SEZ अथॉरिटी क्या होती है, SEZ अथॉरिटी जैसे बोर्ड ऑफ अप्रूवल के अंदर अप्रूवल कमेटी थी, अब डेवलपमेंट कमीशन के अंदर SEZ अथॉरिटी। SEZ अथॉरिटी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है SEZ अथॉरिटी फॉर एवरी SEZ बाय नोटिफिकेशन। CG चाहे तो इसके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं 6 मंथ का नोटिस देने के बाद, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर SEZ, प्रमोट कर सकते हैं एक्सपोर्ट को, रिव्यू कर सकता है फंक्शन ऑफ SEZ, मतलब वही काम जो डेवलपमेंट कमीशन कर रहा है वही SEZ अथॉरिटी करेगी। डेवलपमेंट कमीशन एक से ज़्यादा SEZ के लिए करेगा, लेकिन SEZ अथॉरिटी पर्टिकुलर SEZ के लिए होती है। उसके बाद अगर CG इनमें से किसी भी अथॉरिटी का लाइसेंस कैंसिल करती है, जैसे CP चाहे तो SEZ अथॉरिटी का लाइसेंस कैंसिल कर सकती, क्यों, क्योंकि वो काम सही नहीं कर रहा है लेकिन कंसिडरली डिफॉल्ट कर रहा है, अपने पावर को मिसयूज कर रहा है, फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशू। तो CG क्या चाहे तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इनका लाइसेंस कैंसिल होगा तो चेयरपर्सन और अदर जो भी मेंबर होंगे वो अपने ऑफिसर्स को छोड़ेंगे, सारा काम
जो भी वो लोग कर रहे थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा, और सारी प्रॉपर्टी जो उनके हाथ में थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी। ये तो हो गया एसईजेड का बेसिक, और एसईजेड में कौन कौन सी अथॉरिटीज होती। अब एसईजेड बनाता कौन है, तो एसईजेड कौन बना सकता है, एसईजेड बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलके, या फिर कोई भी पर्सन। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी जब कोई भी पर्सन एसईजेड बनाता है तो वो कैसे बनाता है। इसके लिए मैंने आपको चार्ट बनवाया था। सबसे पहले आप लोग दो तरीके से एसईजेड बना सकते हो। आप लोग बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास चल जाओ, और या फिर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के पास चल जाओ। अगर आप लोग बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाते हो तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल आपकी जो आप लोग अपील लगाते हो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट प्रपोजल बता रही हूँ। अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल आपकी जो भी अपील है उसको एक्सेप्ट करता है बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो इफ द बोर्ड अप्रूव विदाउट एनी मॉडिफाई इट शैल कम्युनिकेट द सेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी अपील को वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक लेटर इशू कर देगा जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ अप्रूवल, और जैसे ही आपको लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया आप क्या बन जाओगे, उस एसईजेड के कोड डेवलपर बन जाओगे। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने आपकी अप्रूवल को एक्सेप्ट किया विद मॉडिफिकेशन, तो इफ द बोर्ड अप्रूव द प्रपोजल विद मॉडिफिकेशन इट शैल कम्युनिकेट टू द कंसर्न पर्सन। पहले वो आपको बताएगा। अगर आप उस चीज को मना कर देते हो तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर देते हो देन बोर्ड विल कम्युनिकेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बोर्ड उसको इसको बता देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल बता देगा, ठीक है। और लेटर ऑफ अप्रूवल जैसे मिल गई आप क्या बन जाओगे, कोड डेवलपर बन जाओगे। लेकिन अगर आपकी अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया गया तो रिजेक्ट कर दिया गया तो बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग एंड शैल कम्युनिकेट द सेम टू द कंसर्न पर्सन। बता दिया जाएगा कि आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया। अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हो अप्रूवल लेने, तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द आपको अपना रिकमेंडेशन देगा, और रिकमेंडेशन देने के बाद वो सारी चीज़ें बोर्ड ऑफ अप्रूवल को ही दे देगा। तो आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास चल जाओ, या स्टेट गवर्नमेंट भी आगे बोर्ड ऑफ अप्रूवल को ही ट्रांसफर करता है। द पर्सन शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई द एरिया एंड देन मेक प्रपोजल टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप एसईजेड। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट विल फॉरवर्ड द प्रपोजल टुगेदर विद इट रिकमेंडेशन टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल को वो ट्रांसफर कर देगी। अब फिर वही बोर्ड ऑफ अप्रूवल के बारे में तो वही है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफिकेशन। डायरेक्ट चल जाओगे तो भी ठीक है, इनडायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जाओगे तो वो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। दूसरा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद भी एसईजेड बना सकती है क्या, तो स्टेट गवर्नमेंट खुद भी बना सकती है एसईजेड, लेकिन वही है उसको भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पूछना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ अप्रूव कर सकता है, अप्रूव विद मॉडिफाई कर सकता है, या फिर रिजेक्ट कर सकता है। अगर एक्सेप्ट करता है विदाउट मॉडिफिकेशन तो वहां पे आपको क्या बना दिया जाएगा, को डेवलपर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को को डेवलपर बना दिया। वही है, फिर विथ मॉडिफिकेशन है तो वो पहले आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर हाँ बोल देती है तो वो सीजी को बोल देगा, और सीजी उसको को डेवलपर बना देगी। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट को रीजन बता देगी कि उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने। सेटिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद क्या बनाना चाहती है, एसईजेड बनाना चाहती है, तो उसको किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड ऑफ अप्रूवल को बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड सेट अप एंड नोटिफाई द स्पेसिफाइड एरिया विदाउट कंसर्निंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड विदाउट रेफरिंग द प्रपोजल टू बोर्ड। स्पेशल नोट देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू नोटिफाई एनी एडिशनल एरिया। किसी भी एरिया को क्या कर सकते हैं, वो एसईजेड को बढ़ा सकते हैं। सेटिंग अप यूनिट इन एसईजेड। अगर आपको पूरा का पूरा एसईजेड नहीं बनाना एरिया को, पर उस एसईजेड में क्या बनानी, छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनानी, तो कोई भी पर्सन चाहे तो ये काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के अंडर में कौन था, अप्रूवल कमेटी। तो आप डेवलपमेंट कमीशन को बोलो, डेवलपमेंट कमीशन अप्रूवल कमेटी को बोलेगा। अप्रूवल कमेटी क्या करेगी, अप्रूव कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, या फिर है ना जो भी करना होगा वो कर सकती है। The committee shall give a reasonable opportunity of being heard before rejecting or modifying. Modification और rejecting करने से पहले एक बार आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। कोई भी पर्सन अग्री है ऑर्डर ऑफ अप्रूवल कमेटी तो वो अप्रूव करा सकता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल को, क्योंकि देखो अप्रूवल कमेटी के ऊपर कौन बैठा है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और प्रिस्क्राइब मैनर। द डेवलपमेंट कमीशन आफ्टर गिविंग द अप्रूवल ग्रांट द अप्रूवल टू द कंसर्न पर्सन टू सेट अप द यूनिट एंड अंडरटेक द ऑपरेशन। और फिर वो जैसा भी होगा आप लोग मतलब बोर्ड ऑफ अप्रूवल जैसे बोलेगा फाइनल होगा। कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू
एंटरप्रेन्योर। एक बार आपको अप्रूवल देती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अप्रूवल कैंसिल नहीं हो सकती। अप्रूवल कमेटी कभी भी कैंसिल कर सकती है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एंटरप्रेन्योर। ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन क्या है? इफ अ रीजन टू बिलीव दैट द एंटरप्रेन्योर परसिस्टेंटली कॉन्ट्रावेट एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू विच लेटर ऑफ अप्रूवल इज ग्रांटेड। तो अगर आप परसिस्टेंटली टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ रहे हो तो वहां पे आप लोगों को का अप्रूवल कैंसिल हो गया। जितने भी बेनिफिट आपको एसईजेड से मिल रहे थे फैक्ट्री खोलने पे, वो सारे के सारे बेनिफिट वापस ले लिए जाएंगे। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। एसईजेड में एक बैंक यूनिट होती है जो कि एसईजेड का सारा काम करती है। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई की कोई बैंक यूनिट मतलब एसबीआई की कोई ब्रांच एसईजेड में होगी, तो एसबीआई की जो ब्रांच एसईजेड में होगी उसको बोलते हैं ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। Offshore banking unit means branch of a bank located in SEZ, which is often the permission under clause A. Offshore banking unit can be set up in SEZ. Application for setting up offshore banking unit may be given to the RBI. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स भी बना सकते हैं एसईजेड के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाएगा जो कि सारी सर्विसेज देगा इंडिया और इंडिया में एसईजेड और बाहर के दूसरे लोगों को। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाएगा एसईजेड में। अब जो भी बनता है एसईजेड में फैक्ट्रीज वगैरह खोलता है उनको क्या फ़ायदे होंगे? आपको सेंटर से टैक्स और जीएसटी वगैरह आपको नहीं पे करना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आप पे एडिशनल ड्यूटीज लगा सकता है और सारा का सारा काम आप पे सिंगल विंडो क्लियरेंसेस सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, आप पे ना इनकम टैक्स भी फ्री होता है फर्स्ट 5 ईयर्स। ये बॉडी तो मैं आपको पढ़ा चुकी, बोर्ड ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल कमेटी, डेवलपमेंट कमीशन, एसईजेड अथॉरिटी। ये मैं आपको पूरा समराइज कर चुकी। फीचर्स भी मैंने आपको करा दिए थे, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए थे, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन भी करा ली थी, इंपोर्ट की डेफिनेशन भी करा ली, बॉडीज भी करा ली थी। फंक्शन ऑफ एसईजेड भी हो गया था अपना। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो अथॉरिटीज काम करेगी सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में करेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शन देगा तो इनको करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। इन अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट को हर साल रिपोर्ट्स वगैरह बना के भी देनी पड़ती है जो ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर करे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये एक बार ये पढ़ लेते हैं। देखो, return and report by the authority. Authority shall furnish a return to the CG. Such return statement particular as it require time to time. Every authority to submit central government after the end of each financial year. एक रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी जो ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर करेगी सारी एक्टिविटीज, प्रोग्राम, पॉलिसी का जो पिछले साल हुई है। और ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सही काम नहीं लगता तो अथॉरिटी का लाइसेंस सस्पेंड कर देगी, मैंने आपको पढ़ा दिया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड मैंने बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, दोनों बना सकते हैं, और एनी अदर पर्सन। फिर मोड ऑफ अप्लाइंग मैंने बता दिया था, प्रपोजल हम सीजी को दे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू करा सकते हैं या बोर्ड को डायरेक्ट भी दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट खुद भी बनाती है तो उसको बोर्ड ऑफ अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो उससे किसी को पूछने की जरूरत नहीं। यूनिट्स मैंने बता दिया, एसईजेड की यूनिट्स कैसे बनती है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट भी पढ़ा दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पढ़ा दिया। फैसिलिटीज एक बार देख लो, यहाँ पे कुछ हाँ सिंगल विंडो सीरीज काम हो जाएगा। अच्छा, आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता फर्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर अगर आप लोग इनकम टैक्स पे करते हो तो आपको आधा लगता है, और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर फिर आपको आधा लगेगा अगर आप लोग वो पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो कहीं ना कहीं इंडियन मतलब एसईजेड के बिजनेस में। ठीक है, तो पहले 5 साल कुछ नहीं लगेगा, दूसरे 5 साल आधा लगेगा, और फिर आगे 5 साल में आपको क्या होगा, अगर आप वही पैसा बिजनेस में लगा रहे हो एसईजेड के तो फिर क्या होगा, आधा ही कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग का एसईजेड कंप्लीट होता है। थैंक यू।